वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं जिला आर्य प्रतिनिधि सभा वाराणसी एवं चंदौली द्वारा वैदिक धर्म महोत्सव का हुआ आयोजन। वाराणसी के दुर्गा कुंड स्थित महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ स्थल आनंद बाग दुर्गा कुंड में जिला आर्य प्रतिनिधि सभा वाराणसी एवं चंदौली के तत्वाधान में महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ के 155वें वर्ष होने पर वैदिक धर्म महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक सत्संग, यज्ञ, भजन एवं प्रवचन आदि आयोजन हुए। सर्वप्रथम पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ब्रह्मचारिणियों द्वारा वेद पाठ व यज्ञ से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इसके बाद समागत वैदिक प्रवक्ता एवं भजनोपदेशक में स्वामी वेदामृतानंद सरस्वती लखनऊ, आचार्य ज्ञान प्रकाश वैदिक बलिया, आचार्य दिव्य किरण आर्य शोध छात्र BHU, पंडित राम आधार शास्त्री मिर्जापुर, पंडित राम सेवक आर्य हमीरपुर, जिला आर्य प्रतिनिधि सभा वाराणसी प्रमोद आर्य, प्रधान रवि प्रकाश आर्य, चंद्रदीप आर्य, चंद्रपाल आर्य, लालू प्रसाद आर्य, रामदेव शास्त्री, प्रदीप आर्य, कोषाध्यक्ष जिला सभा वाराणसी प्रदीप जायसवाल, आचार्य दामिनी आर्या, शिवांगी प्रतीति, ममता जागृति, स्वर्णा आयुषी आदि लोग रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वामी केवलानंद सरस्वती एवं मुख्य वक्ता स्वामी वेदामृतानंद सरस्वती ने किया। कार्यक्रम का संचालन प्रमोद आर्य, प्रधान एवं स्वागत रवि प्रकाश आर्य, मंत्री व आभार लालू प्रसाद आर्य उप प्रधान द्वारा किया गया। प्रतिसभा जिला प्रतिसभा वाराणसी। किस तरह का वैदिक धर्म महोत्सव का आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है? महर्षि दयानंद काशी शास्त्रार्थ आज से 1869 वर्ष पहले यहीं पर आनंद बाग दुर्गा कुंड में मूर्ति पूजा के संदर्भ में हुआ था। यहाँ के बहुत प्रसिद्ध विद्वान पंडित विशुद्धानंद शास्त्री और बाल शास्त्री जी, बहुत से विद्वान, लगभग 35-36 विद्वान यहाँ पर थे। और इस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह, जो समय के तत्कालीन काशी नरेश थे, उन्होंने की थी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह शास्त्रार्थ उनके दूसरे आगमन पर हुआ था उनका, और इसके बाद वो पुनः 5 बार आए। तो यहाँ पर जो शास्त्रार्थ हुआ था आज से 154 वर्ष पहले, और इस समय 155वां वर्ष चल रहा है। उसी के स्मृति में हम लोग विगत 50-60 वर्षों से जिला सभा के तत्वाधान में यह आयोजन होता आ रहा है। इस कार्यक्रम को हम स्मृति समारोह को वैदिक धर्म महोत्सव के रूप में आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे उच्च कोटि के विद्वान और भजनोपदेशक यहाँ पर आते हैं। सभी दिन यहाँ पर यज्ञ के कार्यक्रम होता है, और इसके पश्चात वेद पर और सनातन वैदिक धर्म पर उन विद्वानों के उच्च कोटि के व्याख्यान होते हैं। ये परंपरा लगभग 50-60 साल से चला आ रहा है। तो आज यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम है? अभी यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है, सर्वप्रथम यज्ञ से कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है, और यज्ञ की ब्रह्मा आचार्य दामिनी आर्या और एक दूसरी मीनाक्षी आर्या है, और उनके साथ पाणिनि कन्या महाविद्यालय की ब्रह्मचारियाँ यहाँ पर यज्ञ की वेद पाठ कर रही थी। तो इस कार्यक्रम के द्वारा, यज्ञ के द्वारा आज का शुभारंभ हुआ है। अभी थोड़ी देर में अब व्याख्यान और भजन का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। मैं रवि प्रकाश आर्य इस समय इस जिला सभा वाराणसी का मंत्री हूँ, और इस कार्यक्रम को मैं चाह रहा हूँ कि काशी की जनता के जनता में इसका प्रचार प्रसार हो, जैसा कि वेदों की ओर लौटे। जी हाँ, देखिए, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान जो वेद है, उसी को लेकर के महर्षि दयानंद ने एक नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। और वेदों में मूर्ति पूजा नाम की कोई सत्ता नहीं है। जब इसका उद्घोष उन्होंने किया और हरिद्वार में पाखंड खंडनी पताका जब लहराया, तो सारे जो धर्म के नाम पर धंधा करने वाले, मूर्ति के नाम पर धंधा करने वाले, मूर्ति पूजा के नाम पर ईश्वर को बता करके बहकाने वाले जो लोग थे, उनके अंदर एक खलबली मची, और उस खलबली का असर हुआ कि काशी जैसे स्थान पर जो अपने आप को बड़े बड़े महापंडित कहने वाले थे, वो घबरा गए, और वो घबरा करके इस पे महर्षि दयानंद को मूर्ति पूजा
के खिलाफ जो उन्होंने आवाज़ उठाया, उसके लिए उन्होंने चुनौती दिया। और महर्षि दयानंद काशी में इसी उद्देश्य से 7 बार आए और आज से 155 वर्ष पहले उन्होंने एक शास्त्रार्थ किया था इस स्थान पर। उस समय की जो मीडिया थी वो घोषणा की थी कि कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोग थे। और महर्षि दयानंद ने जब कहा कि वेदों में मूर्ति पूजा कहाँ है, तो वो लोग बता नहीं पाए और इससे वो घबरा गए और तमाम तरह के महर्षि दयानंद के ऊपर उजड़ता किया, पथराव किया। और शायद उनका इस स्थान पर, काशी जैसे स्थान पर फिर से उनका पुनर्जन्म हुआ था, क्योंकि अगर उनको रघुनाथ प्रसाद कोतवाल ने अगर उनकी प्राणों की रक्षा नहीं की होती तो शायद उनकी यहाँ पर हत्या हो गई होती। और महर्षि दयानंद का विजय ये काफ़ी चर्चित रहा। और आयुर्वेद दल का सह संचालक पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, वैदिक धर्म महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? बंधुओं, वैदिक धर्म महोत्सव यह महर्षि दयानंद सरस्वती के 700 दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं। महर्षि दयानंद ने इस समाज को आलोकित करने के लिए अपने बंधुओं को पाखंड अंधविश्वास से छुड़ाने के लिए उन्होंने एक आंदोलन चलाया था और उस आंदोलन को सफलाभूत करने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम आर्य समाज। आर्य समाज कोई अलग से मत मजहब संप्रदाय नहीं है, यह शुद्ध एक आंदोलन था। और जो वैदिक शाश्वत सत्य है, जो वेद है, हमारे दर्शन हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उस चीज़ों को हमारे समक्ष रखा। बहुत सारी बुराइयों को जो कुरीति के रूप में हमारे समाज में प्रचलित थीं, उस बुराई को समाप्त करने के लिए महर्षि दयानंद ने पूरे देश में अलग जगाई। और उस कुरीति के कारण, पाखंड अंधविश्वास के कारण जो हमारा देश वर्षों की गुलामी झेल रहा था, उस गुलामी से निकालने में महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत महनीय कार्य किया। सारे क्रांतिकारियों को तैयार करना, उनके अंदर वो भावना भरना, राष्ट्रभक्ति की भावना भरना और उन्हें देश प्रेम के वशीभूत करते हुए उन्होंने सारे क्रांतिकारियों की एक फौज तैयार की। और उसी फौज ने इस महर्षि दयानंद के अनुयायी बनकर उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चाहे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह, जितने सारे क्रांतिकारी, स्वामी श्रद्धानंद, पंडित लेखराम, ऐसे क्रांतिकारियों की एक फौज तैयार की जिन्होंने देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया और हमारा देश अंततः अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ। अपने निजी रिटेल जैन सेल्स एजेंसी में वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद नगर कॉलोनी सिगरा वाराणसी दुर्गा जी मंदिर के पास जैन सेल्स एजेंसी होलसेल एजेंसी में शोरूम की ओनर पंखुली जैन बोर्ड मेडलिस्ट बीएचई ने बताया कि यहां पर एक्सचेंज ऑफर के तहत पुराना लाओ नया ले जाओ और होलसेल के रेट में रिटेल में दिया जाएगा। एक बार विजिट अवश्य करें। हमारे यहाँ प्रेशर कुकर, गैस चूल्हा, मिक्सी, नॉन स्टिक बर्तन पर भी भारी छूट दिया जा रहा है।